पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में शुक्रवार को फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसानों द्वारा खरीदे गए कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन उपरांत अनुदान राशि पहली किश्त किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। कृषि विभाग पलवल के खंड तकनीकी प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 और 26 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत जिन किसानों के बिल गत 1 दिसंबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन 35 किसानों द्वारा खरीदे गए कृषि यंत्रों जैसे सुपर सीडर, रोटरी शैलेशर, रीपर कंबाइंडर, पेडी स्ट्रा चॉपर, SMS मल्चर व 0 ट्रिल सीड ड्रिल का पहला भौतिक सत्यापन किया गया है। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन की पूर्ण प्रक्रिया विभागीय मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्ण की गई है। भौतिक सत्यापन उपरांत अनुदान राशि की पहली किश्त किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। आज यहाँ पे CRM स्कीम के अंतर्गत इम्प्लीमेंट्स जो किसान के लिए सब्सिडी पे मिलते हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी है। किसानों ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे और सरकार का जो प्रोसेस है, लकी ड्रॉ हुआ था। लकी ड्रॉ में जिसका नंबर आ गया उन्होंने मशीन ले ली है, तो बिल के आधार पर मशीन के प्रत्यक्ष वेरिफिकेशन के आधार पे आज यहाँ बुलाया, इनका वेरिफिकेशन हो जाएगा और इनकी सब्सिडी इनके खाते में भेज दी जाएगी। यह है सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसका हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है और किसानों की इसमें जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। इससे यह है कि जो आजकल थोड़ा सा, एक तो धान की फसल ज़्यादा लगाने लगे हैं किसान, और इसमें वैरायटी भी ऐसी है, बासमती वैरायटी अगर किसान लगाता है तो उसकी पराली जो बनती है वो ज़्यादा हो जाती है खेत में। उधर एक सरकार की मुहिम है कि भाई खेत में पराली को आग नहीं लगाना है और उसको मशीन की सहायता से, जो भी मशीनरी किसान के पास उपलब्ध होती है, चाहे उसके अपने घर की है या रेंट पे भी लेके उसको खेत में जोत के उसको मिलाएं और उसकी खाद बनाएं, आग ना लगाएं, क्योंकि आग से पर्यावरण प्रदूषण होता है और हमारे जो कृषि मित्र हैं, कीट हैं, जीवाणु हैं, वो नष्ट होते हैं। और एक सरकार का कानून भी है, इसमें किसान को आग लगाने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। समय समय पर कोई किसान अगर सैटेलाइट के माध्यम से पकड़ा जाता है तो उसको जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसीलिए हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पहल चलाई हुई है कि सरकार जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी स्कीम पे दे और किसान उसका लाभ उठाएं, आग ना लगाएं और पराली को खेत में जोत के मशीनरी से खाद बनाएं। मेरा नाम सुंदर सिंह है जी, मैं गांव यादवपुर से हूं और मैंने सुपर सीडर लिया है एग्रीकल्चर के, उसमें सब्सिडी मिल रही है 1,05,000 की। तो इसमें ये फ़ायदा भी है कि पराली नहीं जलानी है, इससे पराली जलाने में कोई फ़ायदा नहीं है और इसमें मिट्टी साफ़ हो जाती है अच्छी तरह से, इसलिए सुपर सीडर लिया है मैंने। किसानों से यही अपील करते हैं कि पराली नहीं जलाएं और इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें सुपर सीडर का। नाम शैलेश कुमार है, मैं नए गाँव फजलपुर से हूँ जी। मैंने सुपर सीडर लिया है, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 1,05,000 रुपये और इसका ये फ़ायदा है, इसमें धान की पलारी को मान लो जलानी नहीं पड़ती, इसमें इसका खाद बन जाता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। किसानों से यही अपील है कि आगे मान लो पलाली में आँच ना जलाएं, मान लो इसी से सुपर सीडर से जुताई करें, इससे खाद बनता है और प्रदूषण मुक्त रहेगा। मेरा नाम अशोक कुमार है जी, मैंने सुपर सीडर लिया है जी और ये सरकार से 1,05,000 रुपये की सब्सिडी पे आया है और ये धानों काटवाते कंपाउंड से धान कटवाने चाहिए और इसके लिए ये पराली है वे जलानी नहीं चाहिए, उससे प्रदूषण फैलता है।